और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वजारत तालीम के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, और ये मेरा मुतालबा नहीं था, ये मौलाना असद ज़करिया का मुतालबा नहीं था, ये पूरे मुल्क का मुतालबा था कि मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए। उसी मुतालबे की बुनियाद पर 2019 में एक मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे पे जो दस्तखत हुए वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने किए, प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने किए, और इस तरह दीगर अफजल हैदरी साहब ने किए, मौलाना अब्दुल मालिक साहब और उनके बोर्ड ने किए। तो ये तमाम जो मुआहिदा हुआ कि वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक किया जाएगा, इस मुआहिदे पे दस्तखत इन तमाम अकाबरीन के हैं। 2019 से आज तक, यानी ये 26वीं आईनी तरमीम आने तक, कोई इसके ऊपर एतराज़ ना हुआ, और उसके नतीजे के अंदर 18,600 मदारिस 18,600 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए। कोई एतराज़ नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। अब हम ये बात कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मदारिस का ताल्लुक तालीम के साथ होता है, तो आप मदारिस को तालीम के साथ मुंसलिक रहने दें। अगर हमारे कुछ दोस्त जो है उनको ये एतराज़ है कि नहीं, वो वजारत तालीम से नहीं जाना चाहते और अपने उस मुआहिदे से वो मुनहरिफ होना चाहते हैं जो 2019 में किया, तो ये हुकूमत जाने और वो जाने, हुकूमत जाने और वो जाने। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि क्या एक मुल्क के अंदर निज़ाम तालीम के हवाले से आपने कितनी वजारतों को ये जिम्मेदारी देनी है। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर कल को मीडिया के दोस्त कहें कि जी हमने वजारत इत्तलाआत की बजाय वजारत ज़राअत के साथ हमें मुंसलिक करें, तो ये क्या ठीक होगा? अक़ली तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी मदारिस को, क्योंकि हमने तो इस पर खुशियाँ मनाई थी, मिठाइयाँ बांटी थी कि पाकिस्तान के अंदर क़याम पाकिस्तान से अब तक और 1835 से मदारिस की तालीम को तालीम समझा ही नहीं जा रहा था। तो जब वजारत तालीम से मुंसलिक किया गया तो हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उस वक़्त की जो हुकूमत के ज़िम्मेदार थे उनका, कि मदारिस की तालीम को पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया। अब मैं उन 2-3 जो खौफ व एराज़ फैलाने के लिए इश्काल किए जाते हैं उनको बात करना चाहता हूँ। मुझे आप बताएं 2019 से जो मदारिस वजारत तालीम के साथ मुंसलिक हुए हैं, किसी एक मदरसे को कहा गया हो कि आप जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ा रहे हैं इसको तब्दील करें? लाए मिसाल दे दें, कोई एक जगह ले आए। किसी एक मदरसे के ऊपर माली एतबार से क्रैकडाउन किया गया हो, बल्कि कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। जब आप सोसाइटी एक्ट के तहत जाते थे 50 इदारों से आपको उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। यहाँ वन विंडो ऑपरेशन हुआ कि आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट दें और अपनी रजिस्ट्रेशन ले लें। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि उलमा या मदारस के दो तबके आपस में आमने सामने होंगे, बिल्कुल हम किसी के आमने सामने नहीं होना चाहते। ना हमारी तरबियत ये है कि हम गाली दें, ना हमारी तरबियत ये है कि हम किसी की माँ बहन के ऊपर उंगलियां उठाएं। ये जिनकी तरबियत है उनको मुबारक। हमारी तरबियत जो हमारे अकाबरीन ने की है वो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है कि गाली देने वाले को भी दुआ दे। गाली देना अबू जहल और उसके पैरोकारों का काम है, दुआ देना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का काम है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम एहतराम करते हैं सबका,
सिर्फ ये कहते हैं कि जिस तरह आपका हक है बतौर पाकिस्तानी कि आप अपना इदारा वजारत सनत के साथ जाकर रजिस्टर करवाएं, मेरा भी हक है बतौर पाकिस्तानी कि मैं अपना मदरसा वजारत तालीम से रजिस्टर करवाऊं। और अब तो बर्फ़ पिघली है कि जो कहते थे कि नहीं इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, उन्होंने अब मानना शुरू कर दिया कि ये सिस्टम बाकी रहे। भाई हम भी यही कह रहे हैं, आप जाने, हुकूमत जाने, हुकूमत ने आपसे जो वादे किए हैं हुकूमत पूरे करे ना करे, ये आपका मसला है। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मुल्क के अंदर किसी को भी लाखों तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। आप कहते हैं हमारे मदारस किधर हैं, ये सवाल करते हैं। आइए कल इस्लामाबाद में तशरीफ़ ले आइए, डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन के दफ्तर में हम आपको दावत देते हैं, आ जाइए। हम आपको 18,600 की लिस्ट दे देंगे। हमारी लिस्ट तो मौजूद है, आपकी लिस्ट मौजूद नहीं है। आप फिजा में बात कर रहे हैं, हम तो ज़मीन पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। आइए, अगर आपको जामिअतुर रशीद नज़र नहीं आता, अगर आपको मिनहाजुल कुरान नज़र नहीं आता, आपको जामिया अनवारुल कुरान नज़र नहीं आता, आपको दावत इस्लामी के मदारस नज़र नहीं आते, तो भाई फिर हम क्या कर सकते हैं। हम तो फिर भी एहतराम में कहेंगे कि ज़रा वो मोहब्बत की ऐनक लगाइए और आ जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज उन लोगों को जो कहते हैं कि मदारस किधर हैं, आइए कल आ जाइए, परसों आ जाइए, पीर को आ जाइए, तारीख मुकर्रर करें। हम आपको 18,600 मदारिस जो इस वक्त तक रजिस्टर्ड हुए हैं डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन के साथ, हम आपको दिखा देते हैं। एक एक का नाम बता देते हैं, एक एक का एड्रेस बता देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, और बताइए क्या करें। आपका वजूद हम तस्लीम करते हैं, आप भी दूसरों का वजूद तस्लीम करने की आदत डालिए। आना वाला गैरी नहीं चलेगा। गालियां देने से मसला हल नहीं होगा, बुरा भला कहने से मसला हल नहीं होगा, मदरसे को कोठा कहने से मसला हल नहीं होगा। मदरसे में काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है, और कोठा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, ये आप सब जानते हैं। अब जहां बुखारी पढ़ाई जा रही हो, मुस्लिम पढ़ाई जा रही हो, तफसीर कुरान पढ़ाई जा रही हो, जहां हज़ारों सैकड़ों तलबा हिफ्ज़ कुरान कर रहे हो, आप कहें ये कोठा है, तो भाई ये आपकी सोच, आपको मुबारक है। हम तो नहीं कह सकते, हम तो उसे मुसलमानों का मरकज़ कहेंगे, इस्लाम का मरकज़ कहेंगे। हम फिर ये गुजारिश करते हैं कि बिला वजह की मुल्क के अंदर जो मसाइल, पाकिस्तान में और बड़े मसले हैं, उम्मत को और बड़े मसले हैं। इस वक्त आपके सामने है जो उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल है, शाम की, इराक़ की, फ़लस्तीन की। अभी आपने देखा कल इसराइल ने जिस तरह जारहियत की है शाम के ऊपर, बर्बरियत की है फ़लस्तीन पे। आइए उन मसाइल पे जो उम्मत के मसाइल हैं उन पे बात करें। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला तय किया, मेरे दस्तखत नहीं है भाई, उस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के दस्तखत नहीं हैं, उस पर मौलाना हसन ज़करिया के दस्तखत नहीं हैं, उसके ऊपर अल्लामा जवान नकवी के दस्तखत नहीं हैं, उसके ऊपर जो है दस्तखत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हैं, उस पर दस्तखत मुफ्ती मुनीब साहब के हैं, साजिद मीर साहब के हैं, अफजल हैदरी साहब के हैं। ये सब हमारे मोहतरम हैं। आज अगर उस मुआहदे से वो कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मुआहदा नहीं, हम इससे मुनहरिफ हो रहे हैं, इसको बदले, तो ये उनका मामला है, वो जाने, हुकूमत जाने। हम ये समझते हैं कि मदारिस को तालीम से मुंसलिक है, मदारिस को तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए, मदारिस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके लिए हम दावत दे चुके हैं, जब आप दोस्त हमसे कहते हैं मुज़ाकरात का टेबल, हम हुकूमत से भी ये बात कह रहे हैं कि आप भी जब मुज़ाकरात करें मदारिस के मसाइल पर, उसमें 15 बोर्ड हैं इस मुल्क के अंदर, ये ज़रा जहन में रखें। आप कहते जी को कम है, कोई ज़्यादा है। अब कम ज़्यादा में हम चले तो मुमकिन है वो 5 में से 2 रह जाए, क्योंकि आगे ही पहले उनमें से 2-3 जो है वो बेचारे परेशान हैं कि किधर जाएं। गवर्नमेंट ने आपको भी तस्लीम किया, आपको बोर्ड की हैसियत दी, गवर्नमेंट ने हमारे बोर्डों को भी बोर्ड की हैसियत दी। हम तो आपको मान रहे हैं, आप भी मानने की आदत डालिए। हमारे लिए सब मोहतरम हैं। हम चाहते हैं मदारस तरक्की करें, मदारस में मज़ीद बेहतरी आए,
और आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, मदरसे वाले हैं, मदरसे के वारिस हैं, मदरसे के चौकीदार हैं, चौकीदारी जारी रहेगी। कोई दुनिया की ताकत, तशरीफ लाएं, कोई दुनिया की ताकत मदारिस को जो है, इधर तशरीफ ले आए, मदारिस को ना खत्म कर सकती है, ना कोई दुनिया की ताकत मदारिस के दीनी निसाब को तब्दील करवा सकती है। हमने कहा, अपने अकाबरीन की मौजूदगी में कहा, हर दौर में कहा कि अगर किसी मदरसे से आपको शिकायत आती है कि वहां दहशतगर्दी है, वहां इंतहा पसंदी है, आइए तशरीफ लाइए, हम खुद उसको ताला लगाएंगे। लेकिन ये दलील के साथ होगा, प्रोपेगेंडा से नहीं होगा। ये पाकिस्तान हमारा है, मदारिस इस पाकिस्तान के नजरिए के मुहाफिज हैं, तलबा की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, वतन की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आप हजरात कोई सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। आपने जिस तरह मदारिस का जिक्र किया, मुआहदे का भी जिक्र किया, हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम के मौके पर जो बिल पास किया, तो हुकूमत की जानिब से बकौल आपकी फाश गलती की गई, तो हुकूमत के खिलाफ आप एहतजाज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने ये कि एक नया कानून और नया जो फितनागरी क्यों छोड़ी? बिल्कुल भाई बात ये है कि मेरा तो हक जो है, मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ, मुझे तो हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन हुकूमत DGRE के तहत मौजूद मदारिस को या बोर्डों को ख़त्म करने की बात करेगी, उस दिन हम देखेंगे। अभी तो हुकूमत ने उस बिल को रोक लिया है और हम हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी कानून साजी करते हुए तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। ये नहीं मुमकिन है कि आज अगर मेरे पास 4 सीटें हैं तो मैं तब्दील कर दूं कानून को, कल आपके पास है, यानी ये तो मजाक बन जाएगा। हमारे मदारिस का जो निसाब है वो तकरीबन 7 साल उसको लगते हैं, बाज़ जगह जो इफ्ता का है उसको इससे भी ज़्यादा लगते हैं। के बाद कानून को तब्दील करना है तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है, फिर किधर जाएंगे? इधर तशरीफ ले आए, फिर किधर जाएंगे आप मुझे बताइए। ये 2019 में जो मुआहदा हुआ, मैंने फिर अर्ज करूंगा, बड़े हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, एहतराम से अर्ज करूंगा, भाई इस पे दस्तखत जिन लोगों के हैं, आज वो कहते हैं इसको चेंज करें, तो कल 2 साल बाद क्या गारंटी है कि वो कहेंगे उसको भी ना चेंज करें? अच्छा, और ये जो लाखों तलबा ये 18,600 मदारस में पढ़ रहे हैं, इनका क्या करें? इनको काबुल भेजें, बांग्लादेश भेज दें, कहाँ भेजें? ये पाकिस्तानी नहीं है, इनका हक नहीं है। और भाई ताकत के बलबोते पे, अफरादी क़ुव्वत के बलबोते पर फैसले करने की बजाय, और फिर अफरादी क़ुव्वत भी अगर 18,600 मदारिस की बात है और हर मदरसे से 4-4 तालिब इल्म आ जाए तो ये कितने बनेंगे? ज़रा इसको दे दे और 5-5 कर लें तो क्या लाख तालिब इल्म, तो तालिब इल्म अगर लाना है और इनमें एक मदरसे में सैकड़ों असातिज़ा हैं। और भाई इस तरफ हम नहीं जाना चाहते। सीधी सिंपल सी बात है कि हमारे हक को, हमारा हक कोई छीने ना, हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।